अम्मी कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी, उमानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सके। पुप्पो, ये चादरें क्यों निकाली आपने? पुप्पो ये मुझे दे दें, मैली हो जाएगी, मैं अंदर रख देती हूँ। नहीं, ये अंदर नहीं रखनी है, बिछानी है। वो लोग किसी वक्त भी उन्हें लेके आ जाए। किसे लेकर आ जाएंगे? बोले। किंजा को। और कौन पुप्पो? बोले पुप्पो। वो कुछ तो कहे। नसरीन को। क्या? ये क्या बातें कर रही हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शाहजेब ने तो मुझे सिर्फ किंजा के बारे में बताया था। ये क्या बोल रही हैं? झूठ बोल रही हैं। आप बोले आप झूठ बोल रही हैं। पुप्पो आप बोले आप झूठ बोल रही हैं। मुझे शाहजेब का फोन आया था अभी, उसी ने बताया कि अब नसरीन इस दुनिया में नहीं है। अम्मी, मुझे तो वहशत होती है रोने धोने से, इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना के घर पे ही रुक गई। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था है ना। शाहजेब क्या सोचेगा? उसकी फैमिली में इतना बड़ा हादसा हुआ है और तुम बजाय उसके साथ खड़ी दुख बांटने के घर में बैठी हो। अम्मी देखें, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ खबर देने के लिए फोन किया था, ठीक है? और आपको बहाना मिल गया मुझे बातें सुनाने का फिर से। काश मेरी सुनाई हुई बातें तुम पर असर कर जाती। नहीं होगा आपकी बातों का असर मुझ पर, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना। फिर भी आप मुझे नसीहत किए बगैर रहती नहीं है। माँ हूँ ना, चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। बड़ी मासूम सी चाहत है आपकी, पर ये कभी पूरी नहीं हो सकती। खैर, मुझे एड्रेस दो, मैं जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की। अम्मी, मुझे शाहजेब की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये लड़की नहीं सुधरेगी। हेलो शाहजेब। हाँ रहना, तुम गई नहीं अम्मी के साथ? फोन किया तो पता चला तुम घर पे हो। शाहजेब, मैं जाना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से इतने चक्कर आ रहे थे इसलिए रुक गई। ठीक है, तुम रेस्ट करो। अरे बिलाल, अच्छा हुआ तू आ गया। जरा मुझे रईस अहमद की तरफ छोड़ दे, हैं? मोटरसाइकिल पर ले जा। क्या हो गया खाला? अब क्या करना है वहाँ जाके तुमने? किसकी मट्टी पलीत करने जा रही हो? अरे बेचारी नसरीन, अब उसकी क्या मट्टी पलीत करूंगी, हैं? वो तो खुद मट्टी में मिलने जा रही है। क्या हो गया खाला? क्यों बदुआएं दे रही हो उसको? क्या नया कर दिया उसने? तुझे कुछ भी नहीं पता? क्या? नसरीन चल बसी हादसे में, हैं? उसका इंतकाल हो गया और वो बहू को भी ले गई ऊपर। क्या हो गया खाला तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही है? बुखार उखार तो नहीं हो गया तुम्हें? एक ही बॉल पे चक्का और चौका मारने की कर रही हो? अरे हट, कुछ नहीं हुआ मुझे। तू मुझे लेके चल रहा है या नहीं, तू ये बता बस मुझे। अरे असर में जनाजा नहीं, दो जनाजे उठेंगे। तुम सच तो बोल रही हो ना खाला? बिलाल मुझे पागल मत कर, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मरने का भी झूठ बोलूंगी क्या मैं? है? चल चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम अभी रिक्शे में चले जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, ठीक है? बिलाल खाला रिक्शे में चले जाना ना।
नसरीन चली गई रईस अहमद, सब कुछ छोड़कर चली। जी अब्बू। माफी मांगे। से माफी मांगो तुमसे, किस बात की माफी? मुजरिम की तुम पे तुम बर्दाश्त करते। थोड़ा सा मुंह दिखा दो, कोई ऐसा काम नहीं। अबे क्या हुआ? तू अभी तो गया था, अभी फिर वापस आ गया? रईस अहमद की बीवी और बहू की डेथ हो गई है। वह क्या बोल रहा है? होश में तो है तू? तबीयत तो रईस अहमद की खराब थी, वो बीवी और बहू। अरे मैं तो होश में ही हूँ। कौन से मेरे सगे थे जो मुझे सदमा लगेगा? क्या हो गया सेठ साहब, तुम तो दुख में ही चले गए। मैं वाकई दुख तो पहुंचा है मुझे। मैं उन बेचारियों से क्या लेना देना? दुश्मनी तो मेरी रईस अहमद से है ना। 2 मौतें हुई हैं उसके घर में। वो किसी काबिल है नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे मैं सोच रहा था हसन को भी सदमा लगा होगा और मुमकिन है कि वो दुकान छोड़ के घर पे बैठ जाए गम मनाने के लिए। मैं बड़े अफसोस की बात है? मैं बड़ा ही सख्त दिल है भाई तू तो। अबे उनकी मौत पर भी तुझे अपने नफे की पड़ी हुई है। जा यार, जा यहां से। अबे जा यार। यार बेचारा रईस अहमद। अल्लाह रहम। मैं हसन के ऑफिस में काम करता हूँ। यहाँ क्या हुआ है? सब खैरियत? ममानी और किंजा की डेथ हो गई। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जनाजा कब है? थोड़ी देर में लेके जाए। अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी बेटा। वो इंतकाल हो गया इनके घर में। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा मुझे आके ले जा, मुझे तो उनके घर का भी नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी आने में, मैं नमाज जनाजा के बाद आऊँगा, ठीक है? अल्लाह माहिन और उसके घर वालों को सब्र दे, नसरीन बहन और उनके बहू के दर्जात को बुलंद करे। आमीन। अपना आप ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रहे हो तुम? शाज़ेब, तुम नहीं ले जा सकते अम्मी को। तुम कैसे लेके जा रहे हो अम्मी को? मैं कभी छोड़ के नहीं जाती अपने बच्चों को। नाहीन मत आओ इससे। अम्मी कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी कहीं नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। हेलो। हसन की तबीयत अब कैसी है? मैंने उसे कॉल की मगर उसने रिसीव नहीं की। कैसे रिसीव करेगा मैम? इस वक्त जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है ये सिर्फ वही जानता है। एक साथ दो दो सदमे मिले हैं उसे, किस पर सब्र करे और किस पर रोए। क्या कह रहे हो तुम ज़ैन? ऐसा क्या हुआ है? माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था मैम, क्या करूं। यू नो व्हाट मैम, शी इज प्रेग्नेंट। ओह गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ज़ैन। बेचारी, उसने तो पता नहीं कितना कुछ सोच लिया होगा हसन और अपनी फैमिली को लेकर, और वो बेचारा 3 मौतों का सदमा बर्दाश्त कर रहा है। आंटी, अपनी बीवी और अपना बच्चा। मुझे बहुत दुख हो रहा है ज़ैन। मैं हसन की फैमिली को इतना तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर पता है कि अपनों के खोने का दुख क्या होता है। और ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हसन इस वक्त किस दर्द से गुजर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आपने दिन से अभी तक कुछ भी नहीं खाया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कैसे खा सकता हूँ मैं बीवी और बहू का कड़वा खाना? मुझे हलक से नहीं उतरा। रात को अबू प्लीज थोड़ा सा खा लें, आपको दवाई भी खानी है। नहीं खाना मुझे कुछ भी। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कहाँ जाए? कहाँ जाए? अम्मी तो चली गई हमें छोड़ के, और किसके पास जाए? हम पहुंचेगा हमारे आंसू? हाँ? मैं भी हूँ तुम्हारे सरों पे, मैं भी तुम्हारे सरों पे हूँ सलाम। नसरीन तो चली गई, पर इन सबको एक कर गई। इनका एका मेरे लिए किसी तो और ठीक नहीं है, और ना ही मैंने एक रहने दूंगी। रईस भाई, इतनी जल्दी नहीं बदलने दूंगी आपका दिल मैं। माँ मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। रफीक साहब, आपने आवाज सुनी? किंजा की है, किंजा की आवाज आई है मुझे। जिंदगी में ना तो किंजा की आवाज आएगी और ना ही उसका चेहरा दिखाई देगा। बहन हाथों से उसे मनो मिट्टी तले खुद दबा कर आया हूं। ऐसे कैसे सिद्दीक साहब, आपका दिल नहीं कांपा? आपके हाथों में खेल के बड़ी हुई थी वो, तो आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था, और कहाँ पहुंच गई चलते चलते। अब हम तरस जाएंगे उसकी शक्ल देखने के लिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सब ये होता हुआ नहीं देख सकती, मेरा दिल फट जाएगा। संभालो अपने आप को, मैं पानी लाता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी ला दे। कहाँ से लाऊं? सब्र करो। नहीं सही, नहीं सिद्दीक साहब, नहीं हो रहा मुझसे सब्र। आपने उसे क्यों जाने दिया नसरीन के साथ? बच जाती वरना वो। बतूल, कुदरत के इशारों को समझो। जो लिखा होता है वैसे ही होता है। और हमारी किंसा इतनी सांस लिखवा कर लाई थी। इसी बात का तो दुख है कि इतनी कम सांसें थी हमारी औलाद की। हमें अपनी जिंदगी अब उसके बगैर गुजारनी पड़ेगी, बिल्कुल एक कैदी की तरह, जो मजबूरन सांसें ले रहा हो लेकिन मर चुका हो। हौसला करो तो। अम्मी जी मेरा फैसला जानती हैं। चालीसवें तक मैं खामोश हूँ, उसके बाद मामू जान से जाकर खुद बात करूँ।
ये तुम हंस रही हो कि रो रही हो? मैं बता नहीं सकती साजिद कि आज तुम्हारे आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। इतनी खुशी तो मुझे सारी जिंदगी नहीं हुई तुम्हें देखकर।